जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल, तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। बेटियों के जन्म से पहले हत्या को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग सख्त कदम उठा रहा है। हरियाणा में अवैध गर्भपात रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सख्ती भी बरती जा रही है। गर्भवती महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया है। जो गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के नियमों के अनुसार अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रही, स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी महिलाओं से पूछा है कि उन्होंने अपनी गर्भावस्था की जानकारी क्यों छिपाई। विभाग को बिना रजिस्ट्रेशन वाली महिलाओं पर गर्भपात का शक है। विभाग ने स्थानीय कर्मियों और आशा वर्कर्स को इन महिलाओं पर खास नजर रखने के लिए कहा है। वहीं गुरुग्राम प्रशासन एक बार फिर बेटी बचाओ अभियान को लेकर जागरूकता दिखा रहा है। गुरुग्राम के डीसी अजय कुमार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के जागरूकता वाहन को लघु सचिवालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि लिंगानुपात सुधार और विभागीय योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करेगा। कन्या भ्रूण हत्या करने वालों को सख्त सजा देनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड वाली लैब पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की ये सबसे बड़ी मुहिम इस हफ्ते कन्या भ्रूण हत्या करने वालों के खिलाफ, क्योंकि समाज में ये सोच इस वक्त जो पनप रही है बेटा और बेटी में फर्क को लेकर, इंडिया न्यूज हरियाणा ने ये मुहिम चलाई है ऐसे लोगों की सोच को बदलने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। आज वो हर काम बेटियां कर सकती हैं जो कभी बेटों से उम्मीद की जाती थी। आज हर क्षेत्र में बेटियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र। और अगर बात हरियाणा सरकार की करें तो हरियाणा सरकार भी लगातार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कदम उठा रही है। समय समय पर सख्त कानून भी बनाए जा रहे हैं और कानूनों में सख्ती भी बरती जा रही है। लेकिन अब भी समाज का एक तबका ऐसा है जो इसी भेदभाव के साथ जी रहा है। नाम रोशन कर रही है, आज बेटियां बेटों से आगे बढ़ रही है। इंडिया न्यूज़ लगातार हल्ला बोल के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या करने वाले लोगों के लिए आवाज़ उठाता है। और आज हमारे साथ कुछ बेटियां हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जो कोख में अपनी बेटियों को मरवा देते हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो एक तो बहुत बड़े देश अपराधी हैं और ऊपर से उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए जो बेटियों को मरवा देते हैं, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर में आगे बढ़ी थी वो भी बेटियां ही थी और अब जो यूथ है वो भी बेटियों के कारण ही आगे बढ़ रहा है। हालांकि बेटियां इतना आगे जा चुकी हैं कि वो बहुत देश का नाम रोशन कर रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देश को आगे ले जाने वाली बेटियां हैं, तो जो लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए और जो बेटियों को कोख से मरवा देते हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताएंगे कि जैसे लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें पता चलता है कि जो माँ की कोख में बेटी है, उसके बाद उसको अबॉर्शन करवा देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको फांसी होनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त वो मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। सरकार आप कुछ कहना चाहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लगातार सरकार अपनी जो मुहिम चलाती रहती है, हालांकि काफ़ी कुछ कन्याओं को दिया भी गया है, लेकिन जो ये कोख में मरवा देते हैं उनसे कैसे बचा जाए? सबसे पहले तो जो ये चीज़ आती है कि कोख में ही बेटी है तो उसको ख़त्म करवा दिया, ये बहुत, क्योंकि समाज जो है वो अभी इतना जागरूक नहीं है। वो ये जैसे अगर मान लो बेटियां हो गई 2 कंटिन्यू और फिर वो उम्मीद करते हैं कि लड़का हो, और अगर लड़का नहीं होगा तो फिर वो पेरेंट्स को बोलेंगे ओहो एक लड़का होना तो ज़रूरी था, वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये है कि जो लड़की है वो कहीं ना कहीं अभी भी एक लड़कों से पीछे है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो सच थिंग दैट अ गर्ल कैन नॉट डू, बट जागरूकता की कमी है। हालांकि जो सरकार ने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये किया है ये काफ़ी सही था, इससे थोड़ा लोगों में आया है जागरूकता। कई बार अब थोड़ी हत्या कम भी हुई है, पर अभी भी इस पर काम करना थोड़ा ज़रूरी है। जो ये अल्ट्रासाउंड करते हैं जो प्राइवेट लैब है, हालांकि सरकारी लैबों को तो अभी इतना देखा नहीं गया, उनमें तो ऐसी कोई खबर मिलती नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट लैब है जो इसकी आइडेंटिफाई करते हैं कि कोख में क्या है, उनके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए?
हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि कुछ पैसे कमाने के लिए या कुछ थोड़ा सा लालच के कारण लोग ऐसे कर देते हैं कि ठीक है मुझे थोड़ा पैसा मिल जाएगा, मेरा क्या जा रहा है। पर आपके उस लालच के चक्कर में जो देश का विकास होना था, जो एक नई लड़की या जो भी कन्या है उसका जन्म होना था, आपकी वजह से उसकी हत्या हो गई। अब ये एक अच्छी चीज़ तो है नहीं, इससे कहीं ना कहीं हमारा देश पीछे ही जा रहा है। तो होनी एक चाहिए मैसेज आप समाज को देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे इस कन्या भ्रूण हत्या के मामले? कि लड़कियां कहीं भी लड़कों से पीछे नहीं है। अगर आप उन्हें मौका दोगे तो वो आपको बेहतर ही करके दिखाएंगी, तो आप उन्हें मौका दो तो सही कम से कम। तो आप देख सकते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, बस एक मौके की तलाश में हैं। उन तमाम लोगों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए जो कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देते हैं, और उन तमाम लैब पर कार्रवाई करी जानी चाहिए जो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ये बताते हैं कि इस गर्भ में कन्या है या फिर लड़का है। यदि लड़का होता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और यदि उस कोख में कन्या हो तो उसकी हत्या कर दी जाती है। कैमरा पर्सन इंदर के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिलीप, जिन्होंने हमें कॉल किया है। जी दिलीप, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे आप कन्या भ्रूण हत्या करने वालों के खिलाफ, और जिस तरह से सरकार योजनाएं चला रही हैं कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए, क्या लगता है क्या उन चीज़ों से समाज में बदलाव हो रहा है? आपका अल्लाह बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर किसी पर अल्लाह बोलते हो, करप्शन पर भी ऐसे ही ये भ्रूण हत्या है। ये बहुत ही जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये जोड़ा साहब जैसे डॉक्टर बच्चे थोड़े पैसों के लालच में ये हत्या कर देते हैं। ये हम सबको सुधरना पड़ेगा, समाज को सुधरना, ऐसे आवाज उठानी चाहिए एक दूसरे को। सभी को पता होता है, जो आदमी पता किसी को पता होते ही पता लग जाए उनको जी तुरंत जेल भेजा जाए। वैसे देखो जी, मैडम सरकार बहुत बढ़िया कदम उठा रही है, स्वास्थ्य मंत्री भी अच्छी है अपने आरती राव हरियाणा में, बहुत बढ़िया। वो इनके खिलाफ उनको पता होता है तो तुरंत एक्शन लेते हैं और बहुत जबरदस्त से काम कर रहे हैं। और ऐसे धीरे धीरे अब एक दूसरे को सभी को सुधारना पड़ेगा मैडम जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, भारत जैसे विकासशील देश में जहां महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, वहीं कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं आज भी समाज को शर्मसार कर रही हैं। इसीलिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा ऐसे लोगों के खिलाफ हल्ला बोल रहा है जो लोग आज भी बेटा बेटी में फर्क कर रहे हैं और कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं, लिंग परीक्षण करवाते हैं और फिर बेटियों की जान ली जाती है। हमारे अगले कॉलर नागेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नागेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय पर कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ? मैडम जी नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। और मैडम जी ये बहुत अच्छा विषय आज आपने उठाया, ना सिर्फ शहरों में प्लेन में लेकिन पहाड़ों तक, दूर दराज के क्षेत्रों तक जो है वो जहाँ जहाँ ये भ्रूण की जो चेक करने की मशीन लगी हुई है, हर जगह ये जो है वो बीमारी पहुंच गई। आप देखिए कि हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक बेटियों का जो भविष्य है, यानी कि मैं यूं कहूं कि गर्भ से लेकर तक और कोख से लेकर के गोद तक जननी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है मैडम जी। और हम बेटियों को पराया धन समझते हैं, लेकिन पराया धन नहीं है, इस देश का मूल धन है, इस देश का समाज का आधार है। और मैडम जी हम नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, कन्या पूजा करते हैं, लेकिन भ्रूण हत्या की बात आती है तो 65% युवा भारत होने के बावजूद आज समाज में शिक्षित जरूर है, सुशिक्षित नहीं है, विसल ब्लोर कोई नहीं है। पड़ोस में कोई ऐसे दुर्घटना हो रही है तो आवाज उठानी चाहिए। और पाठ्यक्रमों में मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि संस्कृति और संस्कार की शिक्षा दी जाए इन युवाओं को। मैडम जी बेटियां जन्मजात जो है वो संस्कृति और संस्कारों में पैदा होती हैं, लेकिन बेटे जो हैं वो क्यों बिगड़ रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। ये मोबाइल, ये पोर्न फिल्म में ये नशाखोरी जो कि हमारे
नौजवानों को बर्बाद कर रही है। मास्टर जी का डंडा स्कूल में बंद कर दिया, पुलिस का डंडा बंद कर दिया, खाकी का खौफ कोई नहीं है। तो आज की तारीख में जो है वो स्थिति जो है बद से बदतर होती चली जा रही है। और औरतवाद भी वही तेरी कहानी है, आंचल में दूध और आंखों में पानी है। ये देश वो देश था जहां पर यत्तर नारी पूज्यंते रमनते तत्तर देवता। लेकिन ना जाने क्यों मतलब हमारा समाज जो है वो 18वीं शताब्दी की तरफ पीछे की तरफ लौट रहा है। बेटियों की कदर कम होती चली जा रही है। जी मैडम। बिल्कुल बिल्कुल नागेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से बेटा बेटियों में फर्क किया जा रहा है, आज भी समाज का एक हिस्सा, एक ऐसा तबका है जो बेटा बेटी में फर्क करता है। गर्भ में पल रही बेटियों को मारने से पहले जरा भी नहीं हिचकिचाता और जरा भी नहीं सोचता कि अगर बेटियां नहीं होंगी तो भविष्य भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, उस परिवार का वंश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और कई बार ऐसे भी मामले सामने आते हैं जहां जो महिलाएं होती हैं घर की, वो ही बेटियों के खिलाफ होती हैं, जो खुद कभी बेटी किसी की बेटी थी, फिर बहू बनी, माँ बनी, लेकिन वो ही इस तरह से अगर बेटियों के खिलाफ होंगी, उनकी हत्या कर देंगी, तो फिर ये समाज कहाँ जा रहा है, ये सोचने का विषय है। तो वही बात अगर हरियाणा सरकार की करें तो हरियाणा सरकार कदम कदम पे कानूनों में सख्ती भी बरत रही है और खास तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। उन महिलाओं को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है ताकि वो महिलाएं किसी भी तरह से चोरी छिपे न गर्भपात करवा सके, न उनका गर्भपात कोई कर सके। वैसे में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो आशा वर्कर्स हैं उनको ऐसी महिलाओं पर खास नजर रखने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा डॉक्टरों को भी ये निर्देश दिया गया है, ये आदेश दिया गया है कि कोई भी डॉक्टर ना तो लिंग परीक्षण करेगा और ना ही किसी महिला का गर्भपात करेगा, वो भी खास तब जब गर्भ में पल रहा बच्चा बेटी हो। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं रोशन, जिन्होंने हमें कॉल किया है अंबाला से। जी रोशन, क्या कहेंगे इस विषय पर आप, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ? इनके सभी माँ बापों को सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी जैसे सिखना चाहिए कि कितनी बड़ी बड़ी लीडर बड़ी है। और गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए इनाम रखा जो इसकी वो देगा, सूचना देगा। जी मैं यही कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। रोशन, क्या कहना चाहेंगे आप, जो लोग ऐसा करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? चलिए, तो हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन बहुत शुक्रिया रोशन हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, हरियाणा सरकार भी कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ समय समय पे कदम उठा रही है और कानूनों को भी सख्त कर रही है। सजा का भी प्रावधान किया गया है ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं। तो कन्या भ्रूण हत्या केवल गर्भ में पल रही एक बच्ची की हत्या नहीं है, ये पूरे समाज के भविष्य की हत्या है। यदि हमें एक संतुलित और सशक्त समाज चाहिए तो हमें बेटियों को समान अधिकार और सम्मान भी देना होगा। तो विज्ञान और तकनीक की तरक्की के इस दौर में भी भारत जैसे प्रगतिशील देश में कई राज्य ऐसे हैं, उन राज्यों में कुछ तबका ऐसा है समाज का जो कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियां जहां पर अभी भी हो रही हैं। और अगर बात हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में करें तो फिलहाल जो स्थिति है वहां पर वो काफ़ी ज़्यादा सुधर रही है, संतुलित हो रही है। हरियाणा जो कभी लगातार घटते लिंगानुपात के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा, लेकिन आज
सरकार और समाज दोनों के प्रयासों के वजह से जो घटनाएं हैं वो कम हो गई हैं, या यूं कहें कि काफ़ी हद तक लोगों की सोच बदली है। लेकिन अब भी ये इस सामाजिक बुराई से मुक्त नहीं हो पाया है। अब भी ऐसे मामले हर दिन सामने आ जाते हैं। हरियाणा के भी कई ऐसे ज़िले हैं और उन ज़िलों में भी कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसा तबका है जहां पर लोग आज भी कन्या भ्रूण हत्या करने से पहले नहीं हिचकिचाते। और हमारे अगले कॉलर छाजू राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने हमें कॉल किया है महेंद्रगढ़ से। जी छाजू राम जी, क्या कहेंगे इस विषय पर? कहता हूँ जी कि जो समाज में गरीब आदमी है ना, उसके घर में ज्यादा लड़कियां होती हैं, वो बेचारा जो है ना तो वो ये अल्ट्रासाउंड करवा सकता है और ना उसके पास पैसे होते हैं गर्भपात कराने के। वो तो 6 लड़की, 4 लड़की, 5 लड़कियों के यहाँ मेरे गांव में बैठे हैं 10 आदमी, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको प्रोत्साहित करे, उनको प्रोत्साहन दे, कोई पुरस्कार दे जिसके ज्यादा लड़कियां हैं। और जो से कन्यादान का जो कर रखा है गवर्नमेंट ने, वो भी टाइम पर नहीं मिलता किसी को। तो मेरा कहना यह है कि सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो अमीर आदमी वो ज्यादा गर्भपात कराते हैं, गरीब के पास ना पैसा होता है कहीं जाने का आने का। जी कहना चाहता हूँ। बिल्कुल छाजू राम जी, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो मामले हैं या इस तरह का जो कृत्य है, ये खास करके कौन लोग हैं जो करते हैं? करता है जी, पैसे वाले ज्यादा करते हैं, गरीब आदमी तो बेचारा पहुंच ही नहीं पाता वहां तक। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया छाजू राम जी हमें कॉल करने के लिए और हमसे इस विषय पर बात करने के लिए। तो देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब लोग बेटियों को बराबरी का हक देंगे, लोगों की सोच में बदलाव होगा। और जब तक सोच नहीं बदलेगी, आंकड़ों में बदलाव भी स्थायी नहीं होगा। हरियाणा ने कई क्षेत्रों में देश का नेतृत्व किया है। अब समय आ गया है कि वो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़ाई में भी एक उदाहरण बने। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा इस मामले में उदाहरण बनने की दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुका है और काफ़ी बड़े प्रयास किए भी जा रहे हैं। बेटियां सिर्फ परिवार की शान नहीं बल्कि समाज का भविष्य भी होती हैं। आपको बता दें कि सरकार ने ठोस कदम भी उठाए हैं, और अगर उन ठोस कदमों की बात करें तो अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर निगरानी, बेटी जन्म उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स और पंचायत प्रतिनिधियों को कन्या भ्रूण हत्या के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। और बेटी जन्म उत्सव कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई है।